हाय गाइस, वेलकम टू हॉन्टेड टोन एंड फन कार्टून्स। आज की हमारी स्टोरी साया इस टाइटल पर होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स तो देखते हाई है बट नॉट सब्सक्राइब। अस ज़्यादातर देखते हैं वह वीडियो को एंजॉय टू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। रात का वक्त था और ज़मीन पर घेरिया चांद के रोशनी से चमकती हुई थी। शहर की गलियों में सुननाटा था, जैसे सब कुछ चुप था। ऐसे में एक पुरानी और अजनबी जगह थी जो लोगों ने कभी नहीं देखी, कहानियों में सुना था। एक बार रवि और उसका दोस्त समीर ने फैसला किया कि वो इस छुपी हुई बस्ती का पता लगाएंगे। रवि एक शौकीन और एडवेंचरस इंसान था, जबकि समीर का नेचर थोड़ा कंजर्वेटिव था। फिर भी दोनों ने मिलकर एक रात की यात्रा की सोची। रात को जब वो दोनों अपने शहर के एक कोने से डोर निकल आए तो उन्होंने एक पुरानी सड़क देखी जो एक अंधेरे जंगल से गुजर रही थी। रवि ने कहा, चलो समीर, हम अब इस रास्ते पार चलते हैं। समीर थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दिया। दोनों की कहानी ऐसे शुरू हुई थी जहां कोई भी नहीं जाता। जंगल के बीच में एक पुराना हवेली था जिसका रंग सफेद हो गया था, जैसे उस पर समय की गहराई ने अपना रंग छुपा लिया हो। रवि और समीर को देखते हाय एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। उन्होंने पहले तो सोचा कि ये कोई जंगली जानवर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज घंटी जैसे सुनाई देने लगी थी। रवि ने कहा, ये कैसा शोर है समीर? समीर ने अपने कण को ज्यादा ध्यान से लगाकर कहा, ये कुछ और है रवि, मुझे ये आवाज कुछ अजीब सी लग रही है। रवि ने उसका मजाक बनाया, तू डर गया है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। जैसे हाय दोनों हवेली के पास पहुंचने लगे, उन्हें एक भरी सी साया नजर आई। वैसा नहीं था जैसा किसी इंसान का साया होता है, बल्कि ये एक अजीब सी छाया थी जो हवा में झूल रही थी। रवि ने अपने हाथ को इस साया के पास ले जाकर देखा तो उसने देखा कि ये साया किसी इंसान की नहीं थी। समीर ने कहा, रवि चलो यहां से, कुछ तो है यहां। जैसे हाय वो हवेली के अंदर घुसे, हवा का एक तेज झोंका उन्हें लगा। समीर का दिल बेचैन हो गया था, लेकिन रवि ने उससे कहा, कुछ नहीं होगा समीर, हम सिर्फ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने अंदर जाना शुरू किया। हवेली के अंदर पुरानी दीवारें थी जो खुद हाय अपने अंदर की कहानियां छुपा रही थी। एक कमरा ऐसा था जिसमें अंधेरों के बीच एक पुराना आईना था। रवि ने आईना देखकर कहा, यह आईना कितना पुराना है। जैसे हाय उसने आईने में देखा, उसका चेहरा छुप गया था और एक और अजनबी चेहरा उसके सामने आया। समीर ने देखा तो उसकी आंखों में घबराहट थी। सडनली एक पुरानी आवाज सुनाई देने लगी, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? आवाज ने कहा। रवि ने कहा, हम सिर्फ देखने आए हैं, क्या ये जगह खौफनाक है? आवाज फिर से बोल पड़ी, ये जगह खौफनाक नहीं, पर ये जगह तुम्हारे सपनों को तोड़ सकती है। मैं ये तुम्हें बताने आई हूँ कि किसने अपनी जान यहाँ खो दी थी। रवि और समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मन को संभलते हुए उस आवाज से पूछा, आप कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं एक पुरानी रूह हूँ जो यहाँ के एक दरिंदे का शिकार हुई थी। मैं अब इस जगह की साया बन गई हूँ। मेरा नाम सिया था। इसी वक्त उन्होंने देखा कि एक पुरानी रूह उनके सामने खड़ी थी। सिया की रूह बिल्कुल पुरानी थी और उसके चेहरे पर दर्द और चिंता की मुस्कान थी। रवि ने कहा, तुम्हें किसने मार दिया? सिया की रूह ने कहा, मैं एक बामेद थी जो एक रात इस जगह के राजा के साथ काम कर रही थी। रात के अंत में राजा ने मुझे मार दिया था और इस जगह की रूह बना दिया था। रवि और समीर ने सुना और उनका मन एक अजब सी दर्द से भर गया था। सिया ने कहा, मुझे मेरी मौत की वजह के लिए बदला लेना था। मुझे राजा ने जिंदा मार दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ रूह बांधकर जीती हूँ। समीर ने कहा, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपका बदला हम ले सकते हैं। रवि ने भी समीर का साथ दिया, लेकिन सिया ने कहा, लेकिन तुम दोनों को ये राज समझना होगा। जैसे हाय उन्होंने सिया की बात समझी, उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। रवि और समीर ने मिलकर राजा को ढूंढ निकला जो चुप कर बैठा था और सिया की मौत का बदला लिया। राजा की मौत के बाद सिया की रूह को शांति मिल गई थी। रवि और समीर ने यह समझा कि कभी कभी कुछ रहस्यमय जगह समझ से पैर होती है। सिया की रूह को शांति मिल गई, लेकिन उसकी साया हमेशा उस जगह पर था जहां उसकी मौत हुई थी। ये कहानी ऐसे हाई जारी रही थी।
और साया का साया कभी ना कभी वहां के बीच था। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।